आप बोलिए आप। नहीं, हमारे कहने का ये मतलब है जी। कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे रुपए पैसे का स्वार्थी हो या किसी भी पद लाभ के लिए किसी कारणवश अगर स्वार्थ उसका छिपा है तो राष्ट्र हित कभी नहीं कर सकता हो। देखो शर्मा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोगों पर जजमेंट ना देने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। हम्म, देखिए, सब लोग अपने अपनी सोच, अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने दृष्टिकोण से ऑपरेट कर रहे हैं। हम्म, यदि हमारी कुछ यात्रा कुछ समय के लिए साथ में है तो हमें उस यात्रा को वेलकम करना चाहिए। हम्म। जब वो अपने पाथ से अलग हट जाएगा तो उसे अपना काम करने दीजिए। कम से कम जितना साथ चलने का ईश्वर ने मौका दिया है उतना साथ तो लिया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत सकारात्मक हूँ। मेरा तो एक ही, जैसे मछली की आंख दिखने वाला काम है कि हम्म, क्या हम चंद्रगुप्त को पहचान के, वो हनुमान हैं, वो भूले हुए हैं अपनी शक्ति, यदि उन्हें हम उनकी शक्ति का स्मरण करा देंगे तो वो चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकल जाएंगे। उन्हें मॉडल दिया गया है संकल्प का, शपथ का और ऊर्जाकृत करने का, जिससे वो बड़ी आसानी से उस मॉडल के तहत अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे। और फिर हम जो मॉडल है उसके तहत इन दुष्ट राजनेताओं, जिनके पाप का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है, उन्हें सर्टेनिटी के साथ पराजित कर पाएंगे। आप मालूम ठीक नहीं है। शर्मा जी, आप किस हद तक मेरी बात से अपने आप को सहमत पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। आपको अपना मत रखने की पूरी इजाजत है, पूरे नहीं, नहीं, छूट है। आपके विचार काफी हद तक हमसे तालमेल खाते हैं। जी। वो तो खाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव जी का नहीं, जो है ना आदेश है आपका ना। नहीं, आपका और हमारा विचार काफी तालमेल में है। जी जी। लेकिन अब देखना है कि आगे कहाँ तक जैसे आपने एक बात कही ना कि भाई अगर विचार एक चल रहे हैं तो कहाँ तक चल रहे हैं वो देखना है। तो अब चलते रहें, अब जहाँ तक चलते रहेंगे अच्छी बात। देखिए, ये देखिए, जहां हो तक सकता यात्रा है कि साथ में लॉन्ग होगी लाइफ वहां चले, तक चल। पूरी जिंदगी भर चले। अगर हमारे लोगों के बीच में कोई स्वार्थ नहीं होगा, यानी व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं, राष्ट्र हित तो अच्छी बात है और देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन मुझे अगर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आ जाएगी तो हो व्यक्ति- सकता है कि रास्ते बदल जाए। व्यक्तिगत स्वार्थ होने की संभावना नहीं है ना, क्योंकि आप नहीं, किसी को कुछ व्यक्तिगत अगर स्वार्थ नहीं होगा तो ये पूरी लाइफ चलता रहेगा। नहीं, आप मुझे बताइए, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की संभावना कहाँ है। आप सभी को अभी पर्याप्त अवसर देखिए दे रहे ना, हैं। अभी सर, देखिए हमको नहीं मालूम कब कहाँ क्या होगा। अब आगे ये तो जीवन की घटनाएं होने वाली हैं, उसके लिए आज हम आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना। हम ये कह रहे हैं कि उस बारे में हम चिंतन ही क्यों ना करें। हम सकारात्मक जो है ना बात सोचें, सकारात्मक आगे बढ़े, बाकी जो है ना जय गुरुदेव जी पे छोड़ दें। नहीं, देखिए कभी कभी ऐसा भी हम लोगों को मंथन करना चाहिए कि कहीं जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा न हमारे लोगों के देखिए, बीच में आ जाए। अकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती रहेगी, लुप्त होती रहेगी। डोमिनेशन किसका है ये देखना पड़ेगा। देखो, जीवन एक साइनोसाइडल वेव की तरह ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। यदि वो स्टिक हो जाएगा तो हम मृत प्राय हो जाएंगे। तो हम और आप जो है कभी स्टैटिक नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी पॉजिटिविटी डोमिनेट करे, और ये साइकिल यदि नेगेटिव का आता भी है तो वो अपने समय पे पॉजिटिव में पहुंच जाए, तो फिर वो एक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। हम जो है दूसरों के बारे में जजमेंट क्यों दें। वो देखिए, सामने ये वाला अपनी सोच से ही जुड़ेगा, अपने सोच से वो आगे बढ़ेगा। यदि आप उसकी सोच प्रभावित कर पाए तो वो उन चीजों पे भी विचारण करके सहमति हासिल कर लेगा जो आपके विचार हैं, राइट। और दूसरी बात है, आपको भी ओपन होना चाहिए कि यदि कोई अच्छी बात कह रहा है तो आपका एंटेना खुला होना चाहिए, उसे ग्राह्य करना चाहिए और उसे असिमुलेट करना चाहिए, यदि वो देश हित में है। अदरवाइज बाकी दुष्टों में, फिर हम दुष्टों में कोई फर्क नहीं हो जाएगा ना, हम भी फिर अपने आप को दुष्ट के रूप में क्वालिफाई कर जाएंगे ना।
यदि हम स्वार्थी हो गए, अपने किसी ध्येय से काम कर रहे हैं, तो फिर तो हम दुष्ट हो गए ना फिर। तो फिर एक दुष्ट और दूसरे दुष्ट में अपनी अपनी सोच के हिसाब से जो अंतर होगा वही बना रहेगा, बाकी दुष्टता तो रहेगी रहेगी ना। है? तो ठीक कोशिश है, करें। चलिए वही चीज मैं देखा तो मैं बोला जरा इससे बात करके समझने नहीं, की क्या मुझे है। अच्छा लगा उनका, अश्विनी उपाध्याय जी का। मैं बीच बीच में अश्विनी उपाध्याय की जो हमको सूट करते हैं वो चीज हम जरूर डालते हैं। और नहीं, मैं पहले मैं अक्सर इनका वीडियो वगैरह सुनता था और एक दो चार बार बात भी किया मैं इनसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कुछ हद तक अश्विनी उपाध्याय जी को प्रभावित किया है। पहले वो खुल्लम खुल्ला कहते थे मैं भाजपा का सदस्य हूँ, अब वो खरी खोटी देश के हित की बातें कर रहे हैं। और मैं वो शायद उसमें अपना प्रभाव कहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, किसी दूसरे का प्रभाव हो, लेकिन कुछ तो परिवर्तन आया है उनके डिलीवरी में, उनकी सोच में, और उसकी दृढ़ता में भी, उनकी भाषा में भी। मैं बहुत अनुकूल प्रभाव पा रहा हूँ उसमें। जो अब आप पुराने देख लीजिए, उसमें उनके अवेलेबल है, और आप नया देख लीजिए, उसमें आपको वो वही बात कह रहे हैं जो अपन कह रहे हैं। तो चूंकि वो वही बात कह रहे हैं, तो अलग अलग लोगों से वो बात पहुंचेगी, तो आम जन को ज्यादा अपील करेगी। यदि एक ही धुन सुनते रहेंगे वो मैथिली शरण गुप्त की, तो कब तक उसे झेलेंगे, और एक ही बात कह रहे हैं आप बार बार, तो सामने वाले एक की चीज झेलने। आप नोट करिएगा जी। कि जैसे इलेक्शन पीरियड ना हो, हम्म। जनरल टाइमिंग चलता है, हम्म। तो ऐसे बहुत से लोग जो है सरकार के विरोध में हंगामा करते हैं। आप ठीक कह सत्ता रहे हैं, का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और और उनका। जैसे ही इलेक्शन पीरियड आता है तो जितने 12 महीना जो हल्ला सरकार के विरोध में करते हैं, वो लोग चाय नाश्ता लेकर के उसी में कहाँ घुल गए मिल गए, जनता को पता भी नहीं चलता। देखिए, ये शुद्ध राजनीति और दुष्टता है। तो जो राजनीति है वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, फिर अपने नहीं, फीलर वे देखिए ने पहले उनके उनके आपको हमको एक चीज ये भी नोट करना होगा जी। कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो 12 महीना हंगामा करता है, सरकार के हम बुराई हम दिखाता है तो ये जनता को। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वो बुराई देख रहा है उसमें सत्यता है, तो उसको यूज करके हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएं ना। हम उस व्यक्ति में क्यों अरे रुचि रख महाराज, रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं, हमने हमने उतना नहीं। हाँ, भाई हम उसे चंद्रगुप्त तो नहीं अरे बना रहे हैं। साहब, हाँ। नहीं नहीं, हम्म। देखिए क्या है, जैसे 12 महीना हंगामा कर रहा है, नहीं, वो आप मैं हम उसको आपकी। अपने ग्रुप में ऐड किए कि हाँ भाई ये भी हमारे ग्रुप का ही एक सदस्य हो गया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन टाइमिंग आता है, वो सामने, जैसे आप उसको चंद्रगुप्त बना रहे हैं ना, तो वो भी अपने आपको चंद्रगुप्त बना करके दूसरी पार्टी से फंडिंग ले लेता है ना, देखो वो कि देखो शाम ये हमारे देखिए ग्रुप है, ये देखिए हमारे ग्रुप के लोग हैं। शर्मा जी, मैं अपनी बात बताऊं। जाने कितने नौकरी के दौरान मेरे नाम का उपयोग करके जाने कितने उन्होंने क्या क्या कर लिया होगा। अब मैं उनके हम्म, कृतज्ञताओं को सोच सोच के मैं दुखी क्यों हूँ। हम्म, और बहुत सारी चीजें हमारे कान तक भी पहुंची हैं, ऐसा भी नहीं है कि मेरे कान तक नहीं पहुंची हैं। और जहां कान में पहुंच गई वहां हमने उनको एकदम शुद्ध भी कर दिया। लेकिन हमें जो है उस पे अपनी कितनी एनर्जी खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी चाटुकारिता, उसकी जो है ना विद्वत्ता है कि वो आपका कितना दुरुपयोग कर ले जाए। वो आपकी विद्वत्ता तो नहीं है। वो आपकी विद्वत्ता का यूज नहीं कर रहा है, वो अपनी विद्वत्ता का यूज कर रहा है। अच्छा, यदि आप उसे पकड़ लें और आप उसको दंड देने की स्थिति में है, तो आप दंड भी दीजिए। मैंने तो उठा के लोगों को बंद भी कर किया है जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको कितने केस मालूम पड़े। उससे कम से कम 10,000 ज्यादा लोगों ने जो है ना इसका दुरुपयोग किया होगा। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अल्ले गुरु माँ की ऐसी कृपा है कि हमको ज्यादा टाइम तक लोग हजम नहीं कर पाते, 2-4 महीने मैं 6 तो महीने के अंदर शर्मा जी ठंडे होते दूसरी बात कह रहा हूँ, हमें उस तरफ हैं। नहीं, वो एनर्जी जो ही नहीं इस्तेमाल लगाना करने है। की आपने बात कहा ना, वही मैं बात बता रहा हूँ। जी। आपका जो उपयोग किया जिन लोगों ने, वैसे देखिए नहीं, वो तो हमारे शुद्ध शुद्ध जितनी उन्होंने भी, उन्होंने वो कांटेक्ट को इनकेस किया कि साहब मैं उनको जानता हूँ, ये हूँ। कोई किसी ने तो रिश्तेदारी भी बता दी। अब जो हमसे दूर दूर से जिनका कोई संबंध नहीं था, तो अब क्या उसके लिए
आप क्या कर सकते हैं जब तक आपकी जानकारी में नहीं आ रही है? तो ऐसे मालूम नहीं कितना लोग कितना का फायदा उठाते रहते हैं। और कुछ लोगों को तो यही धंधा ही होता है कि वो यहाँ वहां से आपके बारे में जानकारी लेके फिर किसी के सामने बोस्ट करेंगे कि साहब मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बड़ा सगा हूँ, ये वो कहानियां भी बना देंगे। तो जो उनकी बातों में आ जाएंगे वो हो सकता है थोड़ा बहुत मूर्ख भी बन जाए। लेकिन यदि आपके संज्ञान में आ जाता है और वो आपराधिक कैटेगरी का होता है तो आपको जो उचित निर्णय है उनके उसके अगेंस्ट लेना ही चाहिए, नंबर 1। और बिना तक सोच सोच के दुखी होते रहें कि ऐसा कर रहा होगा तो कर रहा होगा तो कर रहा होगा, ये उसकी बुद्धिमत्ता है और सामने वाली की दुर्दशा है। ये नहीं करेगा तो कोई दूसरा ही कर लेगा। अब जैसे आज मुझे एक टाटा उसका फोन आया कि साहब इंश्योरेंस में ऐसा वैसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा मैंने टाटा का कोई इंश्योरेंस ही नहीं लिया है, आपको साइबर क्राइम करने के लिए मैं ही मिला, ठीक हो जाओगे तुम अभी 2 मिनट के अंदर। तो फिर वो कहने लगा कि नहीं नहीं। चलिए फिर हाल चाल होता रहेगा। चलिए चलिए, राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।